पीएसएल में डीआरएस कंट्रोवर्सी में एक नया ट्विस्ट आ गया है और हॉकआई जो दुनिया की एक ही कंपनी है जिनके ज़िम्मे ये बॉल ट्रैकिंग का काम होता है, उन्होंने एडमिट किया है कि वाकई उनसे गलती हुई। वो जो डिसीजन था रायली रोसो के खिलाफ, वो गलत डेटा फीड किया गया और जिसकी वजह से जो रिजल्ट है, वो आउटकम वो भी गलत आया। इन एक्चुअल फैक्ट इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल था और विकेट्स हिटिंग था। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई है इस सागा में, क्योंकि जब शादाब से बात पूछी गई और अब उनकी बात सही भी साबित हुई तो वो काफ़ी गुस्से में थे कि टेक्नोलॉजी की वजह से उन्हें नुकसान हुआ और ये फैसला उनके हक में नहीं गया। सुनिए शादाब ने क्या कहा जब उनसे पोस्ट मैच इंटरव्यू हुआ, तो वो कितने गुस्से में थे और कितना क्लियरली उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। हाँ, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की गलती थी। जिस तरह का मुझे लगता है कि डिफरेंट बॉल दिखाया गया था। अगर वो बॉल चेंजिंग मैच का बॉल चेंजिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटी जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट होनी चाहिए। इतने बड़े टूर्नामेंट में ये ऐसी गलती ना होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि वो जो डिलीवरी थी आगा सलमान की? मुझे लगता है वो डिफरेंट बॉल दिखाई गई है, क्योंकि क्योंकि मैंने 4 ओवर कराया एज ए लेग स्पिनर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ स्पिन हो रहा था। सबसे पहले तो हिटिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप और उसके बाद मिसिंग भी कर दी, स्पिन कर दिए। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में ये गलती नहीं। पिछले कुछ सालों में डीआरएस पे काफ़ी सवालिया निशान उठे हैं। वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था और अभी जो हालिया इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज चल रही है, वहाँ पे भी बेन स्टोक्स ने भी काफ़ी इस चीज़ पे एतराज़ किया कि जो हॉकआई की टेक्नोलॉजी है ये 100% करेक्ट नहीं है। एक चीज़ जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेस पे बता सकता हूँ कि बॉल ट्रैकिंग है वो स्पेकुलेटिव है। इसमें एक अंदाज़ा लगाया जाता है, बाकी जो उस डिलीवरी की इंफॉर्मेशन फीड होती है जब हॉकआई में, तो वो जो फाइनल बॉल ट्रैकिंग है वो स्पेकुलेटिव होती है और उसमें मार्जिन ऑफ एरर होता है। लेकिन वो 2 से 5% जो मार्जिन ऑफ एरर है, उसके लिए सभी तैयार इसलिए हैं कि कम से कम वो हकीकत के करीब तरीन है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं है बॉल ट्रैकिंग। अब उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने लग गए हैं कप्तान और कोचेज़। आपको याद होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में हफीज़ ने भी क्लियरली इस चीज़ को हाईलाइट किया था और अपसेट हुए थे। जैसा मैंने अभी कहा कि बेन स्टोक्स वो काफ़ी नाखुश थे पिछले टेस्ट मैच में जो राजकोट में हुआ इंडिया और इंग्लैंड का। और रिसेंटली जैसा मैंने कहा पीएसएल में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और अब ये बात साबित हुई कि शादाब का गुस्सा बिल्कुल हक बजानिब था और उनकी टीम को नुकसान हुआ। जैसे मैंने शुरू में कहा, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हॉकआई ने एडमिट किया अपनी गलती को और उन्होंने इसे ह्यूमन एरर करार दिया। उन्होंने कहा कि जो डेटा फीड होना चाहिए था वो ऑपरेटर की गलती की वजह से गलत बॉल का फीड हुआ, जिसकी वजह से आउटकम भी गलत आया। लेकिन अब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए टू लिटिल टू लेट है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रायली रूसो की जो इनिंग्स थी वो मैच विनिंग इनिंग साबित हुई और मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हार गई। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है, व्हाट इज़ द वे आउट। और इसके लिए ज़ाहिर है आईसीसी को बैठना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स के साथ और उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे फूल प्रूफ बनाया जाए। क्योंकि अगर ये मैचेस के रिजल्ट पे इस तरह इम्पैक्ट हो रही है तो जाहिर है ना प्लेयर्स खुश होंगे ना फैंस खुश होंगे और ओवरऑल एक कंट्रोवर्सी बनी रहेगी। जाहिर है कि हम चाहते हैं बीइंग अ क्रिकेट फैन कि तमाम ही प्लेयर्स, तमाम ही जो स्टेक होल्डर्स, वो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सीज कम से कम हो या ना हो। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा सवालिया निशान है और एक इम्तहान है आईसीसी और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए कि वो इस पर बैठें और टेक्नोलॉजी को मज़ीद इम्प्रूव करें।